हेलो एवरीवन। हिंदी सागर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य की गद्य विधा यात्रावृत्त पर आधारित है, जो हिंदी साहित्य के परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण यात्रावृत्त हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे पूछे जाने की संभावना है, उनको क्रम से शामिल किया गया है। तो आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यात्रावृत्त के बारे में कुछ विशेष तथ्य देखेंगे। इसके बाद यात्रावृत्त और उसके लेखक के बारे में देखेंगे। अगर हिंदी में यात्रावृत्त लिखने की शुरुआत की बात करें कि हिंदी साहित्य में यात्रावृत्त कब लिखे गए, तो जैसा आप सभी को मालूम है कि भारतेंदु युग से यात्रावृत्त लेखन की शुरुआत होती है। हिंदी के प्रथम यात्रावृत्त लेखक स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं और हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त सरयू पार की यात्रा, जो स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा, जो 1871 से 1879 ईस्वी के बीच कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुए, लिखे गए, जो एक लेख के रूप में लिखे गए थे। तो इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र के ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रावृत्त हैं, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पुस्तकाकार रूप में हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त की बात करें कि पुस्तक के रूप में हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन सा है, तो वह लंदन यात्रा है, जो 1883 ईस्वी में श्रीमती हरदेवी के द्वारा लिखा गया। तो इस तरह से पुस्तकाकार रूप में अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि पुस्तकाकार रूप में हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन सा है, तो श्रीमती हरदेवी द्वारा लिखित लंदन यात्रा, जो 1883 ईस्वी में लिखा गया। तुलनात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त की बात करें तो भगवान दास द्वारा लिखित लंदन का यात्री, जो 1884 ईस्वी में लिखा गया, को माना जाता है। इसी प्रकार पद्य शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त की बात करें तो कल्याण चंद्र द्वारा लिखित बद्री केदार यात्रा, जो 1890 ईस्वी में लिखा गया, को माना जाता है। पत्रात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त की बात करें तो गणेश नारायण सोमानी द्वारा लिखित मेरी यूरोप यात्रा, जो 1932 ईस्वी में लिखा गया, को माना जाता है। निबंधात्मक शैली की बात करें कि निबंधात्मक शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त कौन सा है, तो सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखित ज्ञान के उद्यान में, जो 1937 में लिखा गया, निबंधात्मक शैली का प्रथम यात्रावृत्त है। डायरी शैली में रचित हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित मेरी तिब्बत यात्रा, जो 1937 ईस्वी में लिखा गया, को माना जाता है। तो इस तरह से ये हिंदी यात्रावृत्त के बारे में कुछ विशेष तथ्य रहे। आगे हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख यात्रावृत्त कौन कौन से हैं और इसके लेखक कौन कौन से हैं। सबसे पहले भारतेंदु जी का नाम आता है, जिन्होंने सरयू पार की यात्रा, लखनऊ की यात्रा और हरिद्वार की यात्रा नाम से अपने यात्रावृत्त लिखे, जो 1871 ईस्वी से लेकर के 1879 ईस्वी के बीच कवि वचन सुधा में प्रकाशित हुए, जो इनकी खुद की पत्रिका थी, एक लेख रूप में लिखा गया था। इसके बाद बालकृष्ण भट्ट आते हैं, जिन्होंने गया यात्रा नाम से 1894 ईस्वी में यात्रावृत्त लिखे, जो हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ। प्रताप नारायण मिश्र ने विलायत यात्रा
नाम से 1897 ईस्वी में यात्रावृत्त लिखे, जो हिंदी प्रदीप में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से प्रताप नारायण मिश्र का विलायत यात्रा बहुत महत्वपूर्ण यात्रावृत्त है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे बिल्कुल याद रखेंगे। सत्यदेव परिव्राजक। सत्यदेव परिव्राजक ने अमेरिका दिग्दर्शन नाम से 1911 ईस्वी में, मेरी कैलाश यात्रा 1915 ईस्वी में, अमेरिका भ्रमण 1916 ईस्वी में, मेरी जर्मन यात्रा 1926 ईस्वी में, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937 ईस्वी में, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937 ईस्वी में, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा 1955 ईस्वी में लिखा गया यात्रा वृत्त है। तो इस तरह से सत्यदेव परिव्राजक द्वारा लिखित ये यात्रा वृत्त हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की रूस की सैर जो 1929 में प्रकाशित हुआ, आंखों देखा रूस जो 1953 में प्रकाशित हुआ, ये दोनों पत्रात्मक शैली में लिखे गए यात्रा वृत्त हैं और दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान रखेंगे। राहुल सांस्कृत्यायन एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतकार हैं, इन्हें बिल्कुल ध्यान रखेंगे और इनकी रचनाओं को याद रखेंगे। राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत में 1.25 वर्ष नाम से 1933 में यात्रावृत्त लिखा, मेरी यूरोप यात्रा जो 1935 में लिखा गया, मेरी तिब्बत यात्रा जो 1937 में लिखा गया, रूस में 25 मार्च जो 1952 में लिखा गया, चीन में कम्यून नाम से 1959 में लिखा, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी में, राहुल पत्रावली जो 1949 में प्रकाशित हुई, यात्रा के पन्ने जो 1952 में प्रकाशित हुआ, एशिया के दुर्गम भूखंडों में जो 1956 में प्रकाशित हुआ, किन्नर देश में जो 1957 में प्रकाशित हुआ और दार्जिलिंग परिचय जो 1959 में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से ये राहुल सांकृत्यायन के महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे सेठ गोविंददास के यात्रा वृत्त, जो हमारा प्रधान उपनिवेश नाम से 1938 में लिखा गया, सुदूर दक्षिण पूर्व जो 1951 में लिखा गया और पृथ्वी परिक्रमा जो 1954 में लिखा गया। तो इस तरह से सेठ गोविंददास के ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं, इसे ध्यान रखेंगे। यशपाल जैन, इन्होंने राह बीती नाम से 1956 ईस्वी में यात्रावृत्त लिखे और लोहे की दीवार के दोनों ओर जो 1953 में लिखा गया, ये यशपाल का बहुत महत्वपूर्ण यात्रावृत्त है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यह मोस्ट है, इसे याद रखेंगे। काका कालेलकर, इन्होंने हिमालय की यात्रा नाम से 1948 ईस्वी में यात्रावृत्त लिखे, सूर्योदय का देश जो 1955 में लिखा गया। तो इस तरह से काका कालेलकर के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट यात्रावृत्त हैं, इन्हें याद रखेंगे। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती ने यादें यूरोप की जो 1954 में, यात्रा चक्र 1955 में, ठेले पर हिमालय जो 1956 में यात्रावृत्त लिखे, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठेले पर हिमालय निबंधात्मक शैली में लिखा गया यात्रावृत्त है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। तो इस तरह से ये धर्मवीर भारती के लिखे गए यात्रावृत्त हैं, इसे ध्यान रखेंगे। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर हंसते निर्झर दहकती भट्टी नाम से 1966 में यात्रावृत्त लिखे,
ज्योतिपुंज हिमालय नाम से 1982 में, और हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी में लिखा गया विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है। तो इस तरह से ये इनके महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं, इसे ध्यान रखेंगे। निर्मल वर्मा का एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त है जो परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, चीड़ों पर चांदनी नाम से, जो 1964 ईस्वी में लिखा गया। तो इस तरह से निर्मल वर्मा द्वारा लिखित ये चीड़ों पर चांदनी नाम से यात्रा वृत्त जो 1964 में लिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने तंत्रालोक से यंत्रालोक तक 1968 ईस्वी में जो आलोचनात्मक शैली में लिखा गया यात्रा वृत्त है। अप्रवासी की यात्राएं जो 1972 ईस्वी में लिखा गया, ये दो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं डॉक्टर नगेंद्र के, दोनों परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, इसे ध्यान रखेंगे। कमलेश्वर की खंडित यात्राएं नाम से 1975 में यात्रा वृत्त लिखा गया। कश्मीर रात के बाद जो 1997 ईस्वी में लिखा गया। आंखों देखा पाकिस्तान जो 2006 में लिखा गया। तो इस तरह से कमलेश्वर द्वारा ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते रहे हैं, इन्हें याद रखेंगे। बनारसीदास चतुर्वेदी, इन्होंने रूस की साहित्यिक यात्रा नाम से 1962 में अपने यात्रा वृत्त को लिखा। अज्ञेय एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्तांतकार हैं और इनका एक फूंद सहसा उछली नाम से 1960 में यात्रा वृत्त प्रकाशित हुआ। यरे आयावर रहेगा याद नाम से 1953 ईस्वी में यात्रा वृत्त लिखा गया। तो इस तरह से अज्ञेय ने ये बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त लिखे हैं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इसे मोस्ट लगा लें, इसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। प्रभाकर माचवे ने गोरी नजरों में हम नाम से 1969 ईस्वी में यात्रा वृत्त लिखे। रामधारी सिंह दिनकर ने देश विदेश नाम से 1957 ईस्वी में और मेरी यात्राएं नाम से 1970 ईस्वी में यात्रा वृत्त लिखे। तो इस तरह से इनके जो यात्रा वृत्त हैं उसे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। देश विदेश 1957 ईस्वी, मेरी यात्राएं 1970 ईस्वी, दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान रखेंगे। असगर वजाहत, इन्होंने चलते तो अच्छा था नाम से 2010 ईस्वी में, रास्ते की तलाश में 2012 ईस्वी में। तो इस तरह से असगर वजाहत ने ये दो यात्रा वृत्त लिखे, एक 2010 में और एक दूसरा 2012 में, दोनों महत्वपूर्ण हैं, इसे ध्यान रखेंगे। रामवृक्ष बेनीपुरी, इन्होंने पैरों में पंख बांधकर जो 1952 में प्रकाशित हुआ, उड़ते चलो 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से रामवृक्ष बेनीपुरी ने के ये दो बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त हैं, पैरों में पंख बांधकर और उड़ते चलो, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे। शिव प्रसाद गुप्त का पृथ्वी प्रदक्षिणा बहुत महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त है जो 1914 ईस्वी में लिखा गया, परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसे ध्यान रखेंगे। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, इन्होंने हमारी जापान यात्रा नाम से 1931 ईस्वी में यात्रा वृत्त को लिखा जो बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। तो इस तरह से इसे ध्यान रखें। आज की वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण यात्रा वृत्त रहे सबको क्रम से शामिल किया गया। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे आगे भी हम आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूं। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।